नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीएम पद के लिए लगातार एक प्रकार से कहा जाए कंक्लूजन पार्ट अभी भी नहीं निकल के आ रहा है। सबसे बड़ी चीज तो आज हम बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे जी की कुंडली के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पर विधायक दल के जो नेता हैं, विधायक बहुत सारे जो एकत्र हो रहे हैं, कभी कहा जाता है कि 30 विधायक साथ में हैं, कभी कहा जाता है कि 70 विधायक साथ में हैं। तो आप लोगों का लगातार मैसेज भी आ रहा था सुबह से और मैंने इसको चेक भी किया और इसलिए मैं सोचा कि इसको क्लियर कर लिया जाए। क्या आकलन कहता है, ज्योतिष क्या कहता है इसमें, आइए हम इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र यानी बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चलता है और आपने देखा होगा कि जितने लोगों के नाम टेलीविजन पे रन होते रहते हैं उनको बीजेपी ज़रूर अपने एजेंडे के अगेंस्ट मानती है और उसके अगेंस्ट होने के कारण उनके जो दावे होते हैं, चाहे वो सीएम रेस में जाने की बात किया जाए या कहीं पर भी, उनको जो बीजेपी का मैनेजमेंट है उसको पीछे करने की कोशिश करता है। वसुंधरा राजे जिस तरीके से इंडिकेशन दे रही हैं, और आप भी मतलब समझदार हैं कि इस समय अगर विधायक दल को ये एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं, विधायक लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं पर ये बात बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो अभी भी सीएम के रेस में है। तो क्या अगर ये सीएम नहीं बनती हैं तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये अपनी पार्टी को तोड़ देंगी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। जिस जनता ने पूरे ट्रस्ट करके बीजेपी को 115 सीट दी, उसी जनता ने को अगर जोड़ तोड़ की सरकार अगर बनने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है तो उस पर मैं अपना ज्योतिषीय आकलन प्रस्तुत करना चाहता हूं और आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, क्योंकि ये तो इंडिकेशन यही है कि अगर आप सीएम नहीं बनाते हैं तो, और वैसे भी आप लोगों को शायद पता होगा कि 2 बार की मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुकी हैं और 2 बार उनको जो मुख्यमंत्री बनाया गया है उसके बाद किस तरीके से उनका जो शासन था उससे लोग त्रस्त भी हुए थे और निगेटिव तभी से मैनेजमेंट के पास उनकी जो छवि थी वो थोड़ी सी निगेटिव हो गई थी और यही कारण था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को वहां पर सीएम उम्मीदवार का चेहरा बनाकर नहीं उतारा गया। कर्क लगन की कुंडली बनती है इनकी और आप देखिएगा कर्क लगन वाले सामान्यता जो होते हैं वो एक उनका जो नेचर होता है, जैसा उनकी बॉडी भी दिखाई देती है, कर्क लगन वाले थोड़े फैटी होते हैं। लग्न में ही केतु बैठा है, दशम भाव में बृहस्पति बैठा है अपने मित्र मंगल की राशि में, और बृहस्पति के साथ शुक्र की जो युति बनी हुई है, जब तक बृहस्पति की दशा, जब तक इनकी जो दशा मंगल की जो दशा चली थी, जो मैंने एनालाइज किया है, मंगल इनके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम दिया है, भाग्य स्थान पर बैठा था और निश्चित रूप से कर्क लगन में मंगल योग कारक होता है। तो मंगल एक प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करता है, आपको कॉन्फिडेंस भी बनाता है, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस भी बना देता है। तो ऐसा ना हो कि ये इतना प्रचार करने लगे कि ऊपर के जो लोग हैं यानी मैनेजमेंट के लोग इनको साइड ही कर दें। क्या ऐसा करने पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 30-40, क्योंकि 15 सीट अगर शिफ्ट हो गई, 15 सीट अगर शिफ्ट हो जाती है तो फिर कांग्रेस की भी वापसी होने के आसार यहाँ पर बन जाते हैं और बड़ी यहाँ पर संभावनाएं जो मुझे दिखाई दे रही हैं
वसुंधरा राजे अपनी जिद को मनवाने की कोशिश करेंगी और मैनेजमेंट जो है इनको, अगर ये सीएम बनती हैं तो भी 2000, क्योंकि इनकी जो दशा वर्तमान में चल रही है राहु की महादशा चल रही है। जब से राहु आया है इनकी लाइफ में राहु ने पूरा बवाल सा मचा दिया है। जब से राहु स्टार्ट हुआ, आप देखिएगा 2015 से इनका राहु स्टार्ट हुआ और तभी से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। और राहु में राहु खत्म हुआ वो खराब, राहु में बृहस्पति चला 2020 तक वो भी खराब, राहु में शनि अभी 11 फरवरी तक चला है 2023 तक, ये भी खराब, और राहु में बुध 30/8/2025 तक, हालांकि इनको एक अच्छे लेवल पर पोस्ट ज़रूर देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये किसी तरीके से सीएम बनती भी है, चाहे वो राजनीति में कहा जाता है ना कि सब कुछ लोग किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो 17 सितंबर 2026 से ज़्यादा ये अगर मुख्यमंत्री बनती भी हैं तो इनका मुख्यमंत्री पद का जाने की संभावना भी 17 सितंबर 2026 तक ही रहती है। उसके आगे ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। राहु की दशा चल रही है, भ्रमित भी कर रही है इन्हें, और राहु की महादशा अगर खराब होती, अगर आप खुद सोचिए, अगर राहु की महादशा अच्छी होती तो इनको तो बहुत अच्छे पोस्ट मिलते हैं। लेकिन ये सीएम बनी भी कब, इससे पहले के जितने भी समय थे ये सीएम रही थी, लेकिन जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट हुई इनका सीएम पद छीन गया। और सीएम पद छीनने के बाद जो इस समय भी ये शक्ति अपना प्रदर्शन कर रही हैं, इनके जो मित्र विधायक दल हैं, विधायक लोग हैं, ये सभी लोग साथ में जाकर जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब ये सीएम बनकर रहेंगी और बीजेपी के डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करेंगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता भी है, देखिए वसुंधरा राजे के लिए ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया गया था कि सीएम उम्मीदवार आप इनको आप हटा नहीं सकते हैं। भले ही लोग कुछ भी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे जो है वो सीएम नहीं बनेंगी, नहीं बनना चाहते हैं, बाबा बालकनाथ को सभी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक योगी राजस्थान में भी मांग है, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, और बाबा बालकनाथ के सीएम बनने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है, अभी मैंने पहले भी बताया था। और अगर ये अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं तो इनका करियर तक भी पूरा खत्म होगा। राहु के अंदर केतु जो है वो निश्चित रूप से इनके लिए बहुत खराब होगा, इनके पर्सनालिटी के लिए खराब होगा। और राहु के अंदर केतु 1 साल के बाद ही लगभग स्टार्ट हो जाएगा और 2026 के सितंबर तक तो ये पूरे तरीके से दिक्कत होगा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी भी लाइन में है। बाकी बहुत लोगों का नाम यहाँ पर आ रहा है, बाबा बालकनाथ भी हैं साथ में, लेकिन बाबा बालकनाथ के बनने की संभावना मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। और उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की जो मुहर लगानी है वो बाबा बालकनाथ के चार्ट में भी दिखाई देता है। उनका चार्ट धनु लगन का चार्ट बनता है और मेरे पास स्पष्ट डेटा है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो उनके सूर्य और बुध की दशम भाव में उपस्थिति है ये प्रशासनिक चीज़ों को बताती है। तो प्रशासनिक तो कहा जाए कि गवर्नमेंट में ऑलरेडी ये गवर्नमेंट के साथ ही रहते हैं और इनको सहयोग भी जनता करेगी। लेकिन वसुंधरा राजे अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करती हैं तो मेरी भविष्यवाणी है कि वो निश्चित रूप से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर वो अपना काम कर पाएंगी। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ और मेरा तो प्रेडिक्शन मैं लगातार यही बोल रहा हूँ, बाबा बालकनाथ ही आएंगे और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी नेगलेक्ट नहीं किया सकता है। लेकिन जोड़ तोड़कर सरकार बनाकर आती हैं तो काफ़ी बुरा प्रभाव रहेगा और ये सब कुछ हो रहा है राहु के कारण, लगन में ही केतु है, इसलिए ऐसी चीज़ें ये करने का प्रयास कर सकती हैं। इसको आप
निश्चित रूप से मान के चलिए एक प्रकार से जो अहंकार है त्यागना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी जितने भी लोग आप दिया कुमारी जी का नाम भी देख रहे होंगे, कितने आराम से उन्होंने बोला, क्या स्टेटमेंट दिया। लेकिन वसुंधरा राजे जी को अगर आप देखिएगा तो उनका स्टेटमेंट कितना हार्ड था, पता ही चल जा रहा है कि एरोगेंसी छलक रही थी पूरे की पूरी चेहरे पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सीएम को इतना ज़्यादा पद के लिए एरोगेंट नहीं होना चाहिए। और अगर होंगे तो अशोक गहलोत जिस तरीके से उनका करियर समाप्त हुआ है उसी तरीके से इनका भी करियर जाने वाला है। 2024 के भी लोकसभा चुनाव है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी सीटें हैं और वो 25 सीटें, जहाँ तक मुझे पता है वो 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इसमें केवल यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये राहु के प्रभाव में अभी भी हैं। राहु भ्रमित करता है, लगन पे भी राहु की दृष्टि है और वर्तमान में भी राहु के अंदर बुध की दशा चल रही है। बुध विदेश होता है इनकी कुंडली में और कहीं ना कहीं पर भाग्य में नीच का होकर बैठा है। तो अगर ये जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देने वाला है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने ऑनेस्टली जो मुझे चार्ट में दिखा वो मैंने यहाँ पर बता दिया। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। और मेरा जो प्रेडिक्शन है, मैं अभी भी बाबा बालकनाथ जी पर बना हुआ हूँ। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रेडिक्शन, अगर ये प्रेडिक्शन गलत होता है कि कौन सीएम बन रहा है, तो ये जेन्युइन है। अगर आप ये समझिए, केवल 2 लोगों के चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ। वसुंधरा राजे सिंधिया का भी चार्ट है, बाबा बालकनाथ जी का भी चार्ट है, लेकिन और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। सभी के चार्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में से कोई बनेगा तो बाबा बालकनाथ की प्रायोरिटी सबसे पहले, उसके बाद वसुंधरा राजे की है। फिलहाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।